हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आज क्लियर करूँगा। चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है पहले साथ समझिए कि प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट जब हम किसी वस्तु को किसी जगह पे रखते तो हम बोलते हैं कि प्लेस्ड दिस पेन ऑन द टेबल, यानी इस पेन को टेबल पे रख दो, प्लेस्ड कर दो, प्लेस्ड दिस पेन ऑन द टेबल। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को उसके जगह पे रखना। तो प्लेस्ड का मतलब हुआ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट किसी का स्थान, प्लेसमेंट हो गया किसी का स्थान। ठीक है, तो प्लेसमेंट मतलब था किसी चीज का स्थान, किसी चीज को प्लेस करो मतलब उसको उस स्थान पर उसको रखो। लेकिन उसका उल्टा क्या है, डिसप्लेसमेंट। डिस मतलब उसका विपरीत, यानी उस स्थान से उसको हटा दो। डिसप्लेस्ड का मतलब उस स्थान से उसको हटा देना। जैसे हम बोलते हैं कि राम अपने गांव से डिसप्लेस्ड है, मतलब राम अपने गांव में नहीं है। अगर राम अपने गांव आ जाता है तो वो डिसप्लेस्ड, वो प्लेस्ड कहलाएगा, डिसप्लेस्ड नहीं कहलाएगा। जैसे मैं इस जगह प्रेजेंट हूं तो मैं प्लेस्ड कहलाऊंगा, और जब हम यहाँ से कहीं चले जाते हैं तो क्या कहलाएंगे, डिसप्लेस्ड कहलाएंगे, है ना। यानी कि स्थान से हट जाना, वो क्या कहलाया, डिसप्लेस्ड। तो प्लेस्ड और डिसप्लेस्ड आप समझ गए कि प्लेस मतलब कोई चीज को रखना और डिसप्लेस्ड मतलब अपने जगह से हट जाना। एक्चुअली इसका नाम है विस्थापन। विस्थापन, अब एक चीज जानते हैं, विस्थापन एक होता है स्थापन और एक होता है विस्थापन। स्थापन मतलब किसी को स्थापित करना, किसी को रखना। जैसे हम बता रहे थे, किसी भी वस्तु को किसी जगह पे रख देना, रख देते हैं किसी को तो स्थापित कर देना। जैसे मशीन को कहीं स्थापित कर देना, है ना, कहीं टीवी को कहीं स्थापित कर दे, कोई दीवार में कहीं भी रख देनी। किसी वस्तु को किसी फिक्स जगह पे रहना, उसको बोलते हैं स्थापित करना, मतलब प्लेस्ड करना। और डिसप्लेस्ड क्या होता है, उसको विस्थापित कर देना, मतलब उस जगह से उसको हटा देना, उसको बोलते हैं डिसप्लेस्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डिसप्लेस्ड किसको कहते हैं, किसी भी वस्तु को, जैसे एक वस्तु है, ये इसका प्लेस है, ये प्लेस है, यानी यहाँ रखे तो ये प्लेस्ड होगा, है ना। अब हम क्या इसको डिसप्लेस करेंगे, इसको हटा के हम यहाँ पे रख दिए तो ये क्या हो गया, डिसप्लेस्ड हो गया। तो इसका पहला पॉइंट ये देखिए, ए पॉइंट था और ये पहला, दूसरा पॉइंट क्या था, बी। पहले ये ए जगह में था, अब इसको यहाँ से हटा के वहां कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसप्लेस्ड करना। क्या करना है, इसको डिसप्लेस्ड करना। डिसप्लेस्ड कर दिए। अगर हम इसको यहां से हटा के अगर यहीं लेके आ जाते हैं तब तो ये यहाँ पे रहा ही नहीं, तो ये अपना जगह पे चला आया। जब ये अपना जगह पे चला आया तो डिसप्लेस्ड नहीं कहलाया, वो क्या कहलाया, प्लेस्ड कहलाया। तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब मैं यहां से 10 कदम आगे चलता हूं तो मैं डिसप्लेस्ड कहलाया, लेकिन वहां से फिर मैं रिटर्न इस जगह पे मैं प्रेजेंट आके खड़ा हो गया तो मैं डिसप्लेस्ड तो नहीं कहलाया, मैं तो अपना प्लेस्ड पे कहलाया। तो जब मैं 10 कदम आगे जाकर, है ना, फिर मैं रिटर्न आके इसी जगह खड़ा हो गया तो मैं डिसप्लेस्ड नहीं कहलाया। तो अगर कोई भी वस्तु कोई दूर गया और फिर उसको सेम जगह पे वो रिटर्न आ गया तो वो डिसप्लेस्ड नहीं कहलाता है ना। डिसप्लेस्ड कब कहलाता है, जब एक जगह से दूसरे जगह चला जाए तब उसको डिसप्लेस्ड कहते हैं, लेकिन उस जगह से हट के फिर अपने जगह में आ जाए तो उसको डिसप्लेस्ड नहीं करेंगे, उसको डिसप्लेस्ड नहीं करेंगे, उसको विस्थापन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अपना जगह में प्लेस्ड होना। जैसे यहां से उठ के यहां आ गया, इसको बोलेंगे प्लेस्ड होना। क्या होना, प्लेस्ड होना। ये प्लेस्ड होगा तो डिसप्लेस्ड तो है ही नहीं, है ना। ये चीज मैं समझाना चाहता हूं। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको। सोचिए एक आदमी है, एक आदमी यहां से चल के यहां तक गया, यहां तक चल के गया, यहां से यहां तक चल गया तो इसका ये क्या, यहां से ये विस्थापित कर गया, यहाँ डिसप्लेस्ड हो गया, डिसप्लेस्ड हो गया। अब क्या किया, अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, यहाँ आके रुक गया, यहाँ वो आना नहीं चाहता है, तब कोई पूछेगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। सोचिए यहाँ से वो अगर 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया तो वो ये इसका क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको हम लेके चलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी है। क्या है ये, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी तो आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है,
ये डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिमाग में थोड़ा सा सोचिए कि यहां से यहां तक गया तो वो डिस्प्लेस्ड हो गया। अब क्या किया वो आदमी, जो आदमी ए यहां से यहां तक गया, ए से बी, एक आदमी है जो ए से बी पॉइंट पर गया तो वो डिस्प्लेस्ड हो गया। अब उसका क्या मूड किया, वहां से उठ के फिर से ए पर आ गया, यहां से उठ के वो फिर से ए पे आ गया। तब ये आदमी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ क्या प्रेजेंट है। जब ये आदमी यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये अपने स्थान पर जब प्रेजेंट है तो इसको कोई भी डिस्प्लेस्ड बोल सकेगा? नहीं बोल सकेगा। इस आदमी को कोई भी डिस्प्लेस्ड नहीं बोल पाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि वो अपना जगह में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा ना। अगर कोई भी वस्तु अपने जगह पे रिटर्न आ जाए तो उसको डिस्प्लेस्ड कैसे बोलेंगे? डिस्प्लेस्ड कब बोला जाता है? जब किसी वस्तु को एक स्थान से अगर हटा दें तब उसको बोलेंगे डिस्प्लेस्ड। लेकिन जब वो वस्तु अपने स्थान पर रिटर्न आ जाए तब हम उसको कभी भी डिस्प्लेस्ड नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि कोई भी वस्तु अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है और वहां से फिर वो रिटर्न आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से स्टेशन चलेंगे तो हम कहलाएंगे डिस्प्लेस्ड। लेकिन हम स्टेशन से रिटर्न आके हम यहीं आ गए तो हम क्या कहलाए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। ठीक उसी तरह जैसे कि ये आदमी गया कि जब यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ था, लेकिन उसका मूड क्या, हम रिटर्न चल जाए। तो यहाँ से जब रिटर्न आ गया तो ये अपना जगह पे प्लेस्ड है, अपना जगह में प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट 0। क्योंकि डिस्प्लेस्ड का मतलब होगा कि अपना जगह से नहीं रहना। जब ये अपना जगह में है तो उसको डिस्प्लेस्ड कैसे बोलेंगे? तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ एक और सोचने वाला चीज बताएंगे कि ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। सोचिए घूम के यहां से अपने जगह में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तब आपको पूरा बताना होगा कि अगर पूछेगा इस आदमी का डिस्टेंस बताएं, क्या बताएं? डिस्टेंस। इस आदमी का डिस्टेंस पूछेगा तब आपको बताना होगा कि यहां से यहां तक गया कितना? 10। फिर यहां से यहां तक 10 हुआ तो रिटर्न भी आने में 10 न हुआ, रिटर्न भी 10 आएगा। तो रिटर्न भी कितना आया? 10। तो टोटल कितना हो गया? 20 किलोमीटर। यानी जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो आपको दोनों जोड़ के बताना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको मन में एक बार सोचना है कि वो डिस्प्लेस्ड है या नहीं। डिस्प्लेस्ड मतलब वो अपना जगह में है या नहीं। अगर अपना जगह में नहीं है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, लेकिन वो वस्तु अपने जगह में जब आ गया तो उसको डिस्प्लेस्ड कैसे बोलेंगे? उसको डिस्प्लेस्ड बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का वही SI यूनिट वही रहता है ना, जो डिस्टेंस का रहता है। जैसे मीटर है तो मीटर होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है किससे? वेलोसिटी से। किससे रिलेशन होता है? वेलोसिटी से। और डिस्टेंस का रिलेशन किसका होता है? स्पीड के साथ। किसके साथ? स्पीड के साथ। जैसे बोले आप 10 किलोमीटर कितना स्पीड से गए, आप 5 किलोमीटर कितना स्पीड से गए, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि आप 2 किलोमीटर कितना, यहाँ से स्टेशन कितना स्पीड से गए, यहाँ से दिल्ली कितना स्पीड से गए, या साउथ बिहार एक्सप्रेस कितना स्पीड से चल रहा है, यहाँ से पटना जाने में, टाटा से पटना जाने में कितना स्पीड से जाता है। तो डिस्टेंस का रिलेशन है स्पीड के साथ। किसके साथ? स्पीड के साथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी और स्पीड ये कहां से आ गया भाई? स्पीड का मतलब भी होता है गति और वेलोसिटी का मतलब भी होता है गति। दोनों का मतलब होता है गति। लेकिन जब भी वेलोसिटी बोलेगा तो आपका दिमाग में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और जब भी स्पीड बोलेगा तो आपका मन में आना चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी स्पीड का बात आता है तो आपका दिमाग में आना चाहिए, आपका माइंड में आना चाहिए डिस्टेंस। एंड जब वेलोसिटी इफ कम इन योर माइंड देन व्हाट यू विल रिमाइंड, तब आपको दिमाग में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। याद करिए वेलोसिटी किसको कहते हैं? जैसे वेलोसिटी, एक चीज देखिए, वेलोसिटी और यहां लिखते हैं हम स्पीड।
एक चीज यानी वेलोसिटी का, स्पीड का क्या फॉर्मूला आता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ देख सकते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड का जो रिलेशन है किसके साथ है? डिस्टेंस के साथ है। और जितना डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा है ना, उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। लेकिन वेलोसिटी में हम ये नहीं बोलेंगे। वेलोसिटी में क्या बोलेंगे? वेलोसिटी में हम बोलेंगे, वेलोसिटी में बोलेंगे डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट होने में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यानी कि यहां से तक कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हालांकि जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है। देखिए, अब यहां से एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये इसका है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड का है डिस्टेंस बाय टाइम। सुनिए, एक आदमी यहाँ एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। राम ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। कितना मीटर है? 20 मीटर। राम ए से चलना चालू किया, ध्यान से सुनिएगा तब ये ज्यादा क्लियर। राम ए से चलना चालू किया और बी तक गया। कहां तक गया? बी तक गया। ए से चलना चालू किया, बी तक गया और ए से बी का डिस्टेंस कितना? 20 किलोमीटर। अब बताइए इसका स्पीड, और यहां से यहां तक जाने में उसको 5 मिनट लगा। ध्यान से सुनिएगा, राम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कहां तक गया? बी तक गया। अब बीच का डिस्टेंस कितना? 20 मीटर, उसको 5 मिनट लगा। कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा। तो इसमें आपको बोलेगा स्पीड निकालें। क्या निकालें? स्पीड। तो स्पीड का क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। टाइम कितना है? 5 मिनट, है ना। 5 चौके 20, कितना हो गया? 4। और स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है मीटर में और टाइम कितना? टाइम है सेकंड में। टाइम कितना है? नहीं, मिनट में, सॉरी। यहाँ 5 सेकंड लगा, ठीक है। यहाँ 5 सेकंड कर देते हैं। एक्चुअली स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ से तक जाने में 20 मीटर लगा और इसको 5 सेकंड लगता है। सॉरी, पहले मीटर लिख दिए थे। तो इस 4 मीटर पर सेकंड क्या आ गया इसका आंसर? स्पीड का आंसर कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कहेगा इसका वेलोसिटी निकाले। क्या निकाले? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी है 20 मीटर और टाइम मेरा कितना रहा? 5 सेकंड। तो आंसर कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लियर समझ में आ गया। लेकिन यानी ये पूरा परफेक्ट है। ये तो यहां से आता गया तो दोनों समझ गए। अब हम उसका रिटर्न वाला बताते हैं। अगर दोनों का बीच का डिस्टेंस है तो स्पीड भी पता चल गया, वेलोसिटी भी पता चल गया। लेकिन अब हम इसको मिटाते हैं। यहां तक आप समझ गए। ये जब भी ऐसा है तो ऐसे ही बनाइएगा कि जो इसका स्पीड आएगा उतना उसका वेलोसिटी भी आएगा। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं मतलब उसी में राम ए से लेकर बी तक गया, लेकिन बी से वो रिटर्न आके फिर ए पे आ गया। क्या बोले? राम ए से बी तक गया, लेकिन बी से क्या हुआ? बी से वो फिर ए पे आ गया, यानी एक इस पॉइंट पे फिर से राम आ गया। यहां से राम यहां गया था, अब यहां से फिर से घूम के, यहां देखिए तीर दिखा रहा है, घूम से यहां पे आ गया। तो ये डिस्टेंस तो 20 ही है कि पहले राम ए से बी पर गया, फिर बी से क्या हुआ? रिटर्न बैक राम ए पॉइंट पे चल गया। अब बताइए कि जब राम ए से बी पर गया था तो क्या हुआ था? डिस्प्लेस्ड हुआ था, अपना जगह से हट गया था, डिस्प्लेस्ड हुआ था। लेकिन जब वहां से अपने पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेस्ड उसको थोड़ी कहेंगे, उसको तो प्लेस्ड न बोलेंगे। अपना जगह में वो प्रेजेंट है, वो डिस्प्लेस्ड नहीं है, वो अपना जगह में प्रेजेंट है। तो इस जगह में अगर आपको बोलेगा वेलोसिटी निकाले, क्या निकाले? वेलोसिटी। जब हमको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम। अच्छा एक चीज बताइए, उसका डिस्प्लेसमेंट, राम ए से बी तक गया और बी से फिर रिटर्न बैक आ गया, तो अपना जगह पे है या नहीं है? अपना जगह पे है, यानी अपना जगह उसका ए था, फिर ए पे रिटर्न बैक आ गया, तो वो अपना जगह से डिस्प्लेस्ड है? नहीं है। अपना जगह से राम डिस्प्लेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। जब अपना जगह से वो डिस्प्लेस्ड नहीं है
तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो ना होगा भाई। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस्ड का मतलब अपना जगह से मिस होना, तो अपना जगह से तो डिस्प्लेस्ड तो है नहीं, अपना जगह पे ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। उसका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। जब हम अपना जगह में यहाँ प्रेजेंट है तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा भाई? वो क्या होगा? जीरो। और टाइम कितना? 5 सेकंड। जब किसका मुंडी काट लिए तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो ही ना होगा। अगर जीरो का समथिंग कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। यहाँ वेलोसिटी आप समझ गए। अब हम बताते हैं इसका स्पीड। अगर बोलेगा इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय क्या होता है? टाइम। अब बताइए डिस्टेंस, जब डिस्टेंस जब का बात आता है, वेलोसिटी आप समझ गए क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, में टाइम से डिवाइड करेंगे तब उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। लेकिन जब स्पीड बोलेंगे तो आपको डिस्टेंस के बारे में सोचना होगा कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना लगा। तो यहां से यहां तक गया था कितना? 20। फिर उधर से रिटर्न आया कितना? 20। जब भी टोटल डिस्टेंस कितना लगा? यहां से आ गया था 20। फिर वहां से रिटर्न बैक आया तो कितना हुआ? 20। और टोटल टाइम कितना लगा? जब जाने में लगा था 5 सेकंड, तो आने में भी लगा होगा 5 सेकंड। जब हम 5 सेकंड में जा रहे हैं, है ना, जाने में 5 सेकंड और आने में 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 5 + 5। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया था 5 सेकंड लगा था। जब जाने में 5 सेकंड लगा तो हम आने में 5 सेकंड में लगेगा। यहाँ से हमको स्टेशन जाने में 10 मिनट लगता है, तो जिस स्पीड से जाएंगे उस स्पीड से आएंगे तो 10 मिनट लगेगा। तो जब भी स्पीड कहेगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस 20 हो गया, और नीचे टोटल टाइम है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 20 कितना हो गया? 40, और 5 कितना हो गया? 10। अब समझ गए होंगे कि स्पीड कैसे निकालते हैं और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी जब भी कहेगा तो पहले ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा, फिर टाइम लिखना होगा। लेकिन स्पीड कहेगा तो पहले डिस्टेंस लिखना होगा, फिर टाइम लिखना होगा। और वेलोसिटी में ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कि वो अपना जगह में प्रेजेंट है या वह डिस्प्लेस्ड है। डिस्प्लेसमेंट अपना जगह से हट जाना। जब कोई वस्तु अपना जगह से हट जाता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है, कुछ भी आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा। लेकिन जब वही वस्तु अपने जगह पर प्रेजेंट हो जाता है उसको डिस्प्लेसमेंट कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।